नाउ लेट मी कम बैक टू द सब्जेक्ट। हम लोग ऑर्गेनिक चीजों में डील करते हैं, ऑर्गेनिक को भी आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं 2 मिनट के लिए उस पर बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ा रिलेशन वहीं से निकल के आना है हमारी चीज का। ऑर्गेनिक बेसिक है। एक तो वो चीजें हैं जो हम फूड में भी केमिकल्स खा रहे हैं। मतलब मेरे को बॉडी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, फ्यूल के तौर पे मैं फूड का यूज करता हूं, देन मैं उस फूड में भी जो बॉडी के लिए है फ्यूल है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करता हूं और मैं पुअर क्वालिटी खरीद के खा लेता हूं। और उस पुअर क्वालिटी में भी अगर मेरे पास केमिकल्स रहेंगे तो मुझे उन केमिकल से भी कोई ऐतराज नहीं है। दिस इज अ टिपिकल नोमेनक्लेचर विच इज रनिंग, कि हम लोग इतनी बड़ी बेवकूफी या इतनी बड़ी गलती कह लीजिए करते हैं कि हमारे फूड की पुअर क्वालिटी भी हम लोगों को दुख नहीं देती है, वो कैसा भी रहे तो वी आर रेडी। ऑर्गेनिक क्या आया? ऑर्गेनिक 99% लोगों ने समझा कि किसी चीज में केमिकल ना डाला जाए तो वो चीज ऑर्गेनिक हो जाती है। दैट थिंग इज एन ऑर्गेनिक थिंग। हम लोगों ने उस चीज को क्लियर करना चाहा कि ऑर्गेनिक वो केवल वो चीज नहीं है जिसमें केमिकल ना डाला। केमिकल डालना भी उस चीज को बहुत सब्सिक्वेंटली डिग्रेड करता है, क्वालिटी को खतरनाक बना देता है, खत्म नहीं करता क्वालिटी को। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट खा रहे हैं या केमिकल प्रोडक्ट खा रहे हैं, वो थोड़ा सा उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है तो क्या हुआ, क्वालिटी तो थोड़ी कम है। ये कम क्वालिटी नहीं है बॉस, अगर देखा जाएगा तो ये खतरनाक क्वालिटी है। क्वालिटी कम होती है जब नागपुर का संतरा आप नागपुर से ना खाएं लेकर, आप बिहार का संतरा खाएं या आप कहीं और संतरा उगा लें या यूपी में कोशिश करें जहां वातावरण अनुकूलित नहीं है, तो जब आपको एटमॉस्फेयर नेचर सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको पुअर क्वालिटी मिलेगा। लेकिन चीज में जब केमिकल डल जाएगा तो आपका पुअर नहीं डेंजरस क्वालिटी मिलेगा। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट ऑर्गेनिक आर नॉट पुअर क्वालिटी सब्सटेंस, दोज आर डेंजरस टॉक्सिक सब्सटेंस, खतरनाक है, जहरीले है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये बात केवल दारुशनाइन के एसोसिएट नहीं बोल रहे हैं। सबसे बेहतरीन बात यहां पर यह है कि इस बात का समर्थन, इस बात को सपोर्ट वर्ल्ड का हर एक इंटेलेक्चुअल कर रहा है। डॉक्टर्स कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है। यह सबसे बढ़िया बात है कि जो काम आप कर रहे हैं और जिस मुद्दे पे आप दुनिया को एजुकेट कर रहे हैं, उस मुद्दे पे आपके खिलाफ भले ही कोई बेवकूफ रहे, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि इस मुद्दे में आपके समर्थन में संसार का हर एक बुद्धिजीवी जरूर है। अगर किसी के पास थोड़ा सा भी मेंटल सेटअप है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, करना ही पड़ेगा, ये मैटर ही ऐसा है, राइट। अब ऑर्गेनिक में भी वेराइटीज हैं। एक बेसिक ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजी जहां यूज होती है वो टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है व्हेन वी आर सेइंग कि ऑर्गेनिक में आपका केमिकल नहीं डला है। केमिकल नहीं डला है तो यस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका हमने मान लिया कि एक बेसिक ऑर्गेनिक है। लेकिन सिर्फ केमिकल नहीं डला, प्रोडक्ट का, पौधे का बीज भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब वास्तविक कह सकते हैं, या प्रकृति अनुकूलित, नेचर गाइडेड, नेचर डायरेक्टेड मॉलिक्यूल भी आप समझ सकते हैं कि हाउ नेचर प्रिपेयर्ड एंड क्रिएटेड दिस। ऑर्गेनिक का असली मतलब है वैसा ही व्यवहार, वैसा ही तरीका जैसा नेचर चाहती है और नेचर करती है, मदर नेचर के अनुकूल, उनकी सभी बातों को, उनके सभी विधानों को, उनके सभी क्रियाकलापों को मानते हुए हम चीजों को ऑर्गेनिक करें। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल ऑर्गेनिक का, द बेस्ट एग्जाम्पल इज वाइल्ड हर्ब्स, जंगली पौधे या जंगली जड़ी बूटियां। ये नेचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल कैसे हैं? प्रकृति ही बीज को चुनती है, प्रकृति ही उसके उगाने के तरीके को निर्धारित करती है, माँ प्रकृति ही उसका खाद, पालन, पोषण करती है। इस कारण से जंगली पौधों का जो मेडिकेटेड कंपोनेंट है उसका मुकाबला कभी भी कितनी ही बेहतरीन फाउंड प्रैक्टिसेस हम क्यों ना कर लें, उसके बराबर हम नहीं ला पाते। ये हमने बहुत सारी टेस्टिंग करी है, सब कुछ चीजें करी हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक के बेसिक से जाएं, जहां केमिकल फ्री है, से टॉप पे ट्रेवल करें जहां पर जंगली चीजें हैं, मींस बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक है, उसमें एक और चीज आप सोच के देखिए कि अगर मैं आपको बात करूं कि आज बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक में भी
Yes, this world is suffering through air pollution, water pollution, soil pollution, radiations. आपका ओजोन लेयर जो है उसमें छेद है, तो यूवीबी रेज सन के जो है वो ज्यादा फिल्टर होके ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको सोचिए कि एक तरफ लाइफ इतनी बढ़िया हो जाए, इतनी विशाल, इतनी अच्छी लाइफ हो जाए कि आप लोग जो भी खाएं, एक दाल चावल से गेहूं से लेकर सब कुछ, समझिए कि आपकी जिंदगी में इतना बेहतरीन हो कि सब कुछ आपको जंगलों का मिल रहा है। एक बार कोस्ट को साइड रखिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट इस समय कोस्ट नहीं है। इस समय मेरा कॉन्सेप्ट है एक सपना, सुनहरा सपना जो देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी BMW, हमारी ऑडी गाड़ी खरीदने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों का ये कमिटमेंट है कि व्हेन आई विल बी रिच, जब मैं पैसा कमाऊंगा तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट है कि मेरा परिवार उस दिन से 100% शुद्ध ऑर्गेनिक खाएगा, लगाएगा। और अगर मुझे संभावना हुई तो मैं सब चीजों का, जंगली जड़ी बूटियों को जो भी कीमत अदा करनी पड़े, मैं वो अदा करके अपने परिवार को खिलाऊंगा। ये हमारा मेंटल सेटअप होना चाहिए, ये माइंडसेट होना ही चाहिए। एक BMW गाड़ी से कहीं ज्यादा जरूरी परिवार का बच्चा या बुजुर्ग है या पत्नी है या पति है, उनको बेस्ट चीज खाने को मिलनी ही चाहिए। वो उनका शरीर है तो उनका नाम है तो रिश्ता है, ना शरीर बचेगा ना नाम बचेगा ना रिश्ते बचेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सुनहरे सपने की शायद जिसको आप देख भी ना पाए, जिसको समझ तो पाएंगे, आप करेंगे काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर मैं बात करूं कि आपको वो जड़ी बूटियां भी जो अफोर्ड करे, कोई मौका दे कि आज से 150 साल पहले या 200 या 500 साल पहले, जब इस प्लेनेट पे एयर पोल्यूशन का नामो निशान नहीं था, जब इसमें वाटर पोल्यूशन नहीं था, जब एनवायरमेंट वाज लाइक डैम क्लीन, और फॉरेस्ट के जो हर्ब्स थे वो अपने पीक पर थे, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत लेवल पे थी, जब पहाड़ों में सड़कें नहीं काटे गई थी, जब ह्यूमन नाम का रोग पहाड़ों में जगह जगह फैला नहीं था। हम भी कोरोना की तरह पूरे प्लेनेट पे फैल गए हैं, इसलिए शायद कोरोना पूरे प्लेनेट पे फैल रहा है। तो जब जगह जगह ये फैला नहीं था, तब सोच के देखिए, अगर कोई आदमी आपको एक डील दे कि मैं आपको 200 साल पुरानी जड़ी बूटियां खाने पीने के लिए दे सकता हूं, मेडिकेटेड हर्ब्स दे सकता हूं, तो मेरे ख्याल से एक इंटेलिजेंट और धनी व्यक्ति उसकी कुछ भी कीमत अदा करने को तैयार रहेगा। ये बहुत बड़ा यूनिक साइकिल है। ऑल्दो एक सपना है कि आज के युग में 200 साल पहले कौन टाइम मशीन लेकर आए और कौन पीछे जाए और कौन जाके उन जड़ी बूटियों को लेकर आए, तो कोई टाइम मशीन तो बनी नहीं है। एंड इफ देयर इज नो टाइम मशीन, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? बट दिस इज टुडेज सब्जेक्ट। अगर आपको समझना है शिलाजीत को, तो इस सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी था। मतलब जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग उस सब्जेक्ट को नहीं सुन पाए, तो उन लोगों को रिलेशन बनाना भी लास्ट तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, संस्कृत में, आयुर्वेद में बोला गया दो चीजों को, एक चीज आई मंथन और एक चीज आई मर्दन। मंथन और मर्दन भी आगे मैं टॉपिक समझाऊं उससे पहले समझ लीजिएगा। मंथन मतलब किसी लिक्विड को लगातार 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 उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के, कहीं कहीं अलग कहा जाता है, जिस प्रोसेस से हम घी बनाते थे, मक्खन निकालते हैं, उस प्रोसेस को मंथन बोला जाता है। समुद्र को मथा गया था। तो मंथन और मर्दन, मर्दन मतलब दो मेडिकेटेड, पॉसिबल मेडिकेटेड, नॉन पॉसिबल मेडिकेटेड भी चलता है कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं। पुराने टाइम पे वो एक पत्थर रखते थे जिसे सिलबट्टा बोला जाता था। सिल मतलब एक स्टोन, एक बड़ा मेडिकेटेड स्टोन रहता था पहाड़ों का, जो जहां से भी एक अच्छी क्वालिटी के, जहां पे मिनरल्स पाए जाते थे उन पहाड़ों का। और एक बट्टा हम रखते थे, यानी उसी पत्थर का बना हुआ इक्विपमेंट, या हरियाणवी लैंग्वेज में लोकल बोला जाता है कुंडी सोटा, आई डोंट नो, मतलब एक पोल टाइप रहेगा, ओखली जिसे आप बोल सकते हैं, स्मॉल फॉर्मेट ऑफ ओखली, जो आयुर्वेद वैद्य रखते थे, जो पीसने के लिए चीजों को रखते थे। उस चीज को बोला जाता था मर्दन। मर्दन मतलब किसी चीज को बहुत कम रेवोल्यूशंस पर मिनट के साथ लगातार पूरी ताकत लगा के उस चीज को पीसना। आयुर्वेद उसको बोलता था मर्दनम गुणम वर्धनम, यानी मर्दन करने से किसी भी प्रोडक्ट का जो एफिकेसी है, जो गुण है किसी को प्रोवाइड करने का, वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाता है।
तो जैसे उन्होंने कहा, हाँ चेतना जो चीज ने बताया, खरल, खरल भी बोलते हैं। तो जैसे जो भी लोकल लैंग्वेज है बता सकते हैं तो मैं उसे स्पेल आउट कर दूंगा। तो उसको बोला जाता था मर्दनम गुणवर्धनम, यानी कि एफिकेसी बढ़ जाती है, 1000 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अमरूद खाता है, उसकी बजाय अगर वो उस पत्थर के सिलबट्टे पे या खरल में अगर आप कुछ भी करके उसकी चटनी बनाते हैं तो वो 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती है। नैनो टेक्नोलॉजी उसी प्रिंसिपल पे चलकर बनी है। मॉडर्न साइंस में नैनो टेक्नोलॉजी उसी का पार्ट है। मंथन लिक्विड को करना, इसलिए आप पढ़िएगा, हर अच्छी कंपनी अपनी प्रोडक्ट पे लिखती है और बताती है कि आप लिक्विड को शेक करके लीजिएगा। जूस ले रहे हैं या कोई दवाई ले रहे हैं तो बोतल को अच्छे तरीके से शेक कर लीजिए, क्योंकि जितना आप शेक करते हैं उसका एफिकेसी उतना गुना राइज करता है, उतने मल्टीपल टाइम्स वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। अब यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा सर इन दोनों चीजों के बाद। अब आप जान पाएंगे एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली शिलाजीत मीन्स। प्रैक्टिकली तो शिलाजीत एक मिथ है। मिथ इन द सेंस हमारे यहाँ पे आम जन धारणा में मतलब ये है कि अगर आप किसी के घर गए और आपने शिलाजीत का पैकेट रखा देख लिया या शिलाजीत का डब्बा रखा देख लिया तो ढेरों विचित्र सामान जो है वो दिमाग में उत्पन्न होने लगते हैं। लोगों का मजाक बनाने लगते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं कि भाई अभी से क्या हो गया, इसी उम्र में तुझे शिलाजीत की जरूरत पड़ गई है, मतलब ऐसा भी क्या हो गया। एक पर्सन शिलाजीत खाने में कमजोरी दिखाता है, खरीदने में कमजोरी दिखाता है, खा भी रहा होगा तो चुपके 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 खाएगा, ऐसा रखेगा जैसे इनकम टैक्स वालों से आप इलीगल सोने की ईंटें बचा के रखते हैं कि कहीं कोई देख ना ले। और दूसरा परसेप्शन, मेरे को बड़ी हंसी आती है जब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या शिलाजीत विमेंस को भी दी जा सकती है, औरतों को भी दी जा सकती है। इन सब चीजों के कारण मैंने मुद्दे लेने चालू करे कि आम जनता पे विदाउट एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन ढो दी गई है जिसका प्रैक्टिकली कोई रेलेवेंस ही नहीं है। मतलब बहुत ही विचित्र बात है कि हम लोग ऐसी आम जनधारणा को लेके जी रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे शिलाजीत एक प्रोडक्ट बना दिया गया जिसका मतलब है केवल और केवल सेक्सुअल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना, और अगर वो बुरी भाषा में बोलूं तो मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाला एक चमत्कारिक प्रोडक्ट। कुछ इस प्रकार से इस प्रोडक्ट को पोजीशन किया गया, प्रेजेंट किया गया, जो कि मुझे लगता है कि आम आदमी नहीं कर सकता। ये जरूर किसी साजिश का हिस्सा रहा होगा, कोई सोची समझी लोबी ने इस चीज को इस तरीके से प्रमोट किया होगा। बिकॉज शिलाजीत इज नो वेयर नियरर टू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। ये कहीं से कहीं तक सिर्फ उस चीज के राउंड अबाउट घूमता ही नहीं है। और आज मैं सभी एविडेंसेस के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। आज हम वर्बल बातचीत नहीं करेंगे, आज हम एविडेंशियल बातचीत करेंगे। मैं फर्स्ट मीटिंग ले रहा हूं जिसमें सुपर एविडेंशियल बातें करना चाहूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोर। शिलाजीत क्या है? जो आपका हसीन सपना है कि आपको 150 साल पुरानी जड़ी बूटी मिल जाए। कुछ लोगों को मैंने बड़े बड़े विचित्र, अपने 2 सेमिनार में मैंने लोगों से पूछ लिया कि शिलाजीत है क्या, तो बड़े विचित्र विचित्र मुझे सवाल जवाब उन लोगों के सुनने को मिले। एक जगह बताया मुझे किसी ने, बोले शिलाजीत मतलब पत्थर, पहाड़ का पसीना। तो मैंने कहा कि ये भी बड़ा स्ट्रेंज है यार, पहाड़ को कैसे जज करते हो, कब पसीना आएगा, कब कलेक्ट करते हो, कब पहाड़ों का वर्कआउट देखते हो, ये भी बड़ी विचित्र बात है। कुछ से पूछा तो बोले कि पौधा है, कुछ को बोला कि पहाड़ों की गोंद है। मतलब एग्जैक्ट साइंटिफिक आंसर किसी के पास नहीं था, क्योंकि कभी हमने ढूंढना भी नहीं चाहा, ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं रहा। तो अब आपको बताता हूं, सैकड़ों साल पहले पहाड़ों पर जो मेडिकेटेड पौधे या नॉन मेडिकेटेड पौधे गिरे, उनका नेचुरल फॉल हुआ, डिके हुआ, किसी भी वजह से हुआ, तो पहाड़ जो है लगातार सिस्मिक जोन के तहत एक दूसरे के साथ घर्षण करते रहते हैं और एक दूसरी जगह पे जाके कनेक्ट होते हैं। ये जब पहाड़ आके उन चीजों के बीच में गिरता है, जो लोग क्राउन प्लाजा में तो वो सुन चुके हैं, लेकिन बाकी इतनी ऑडियंस वहां नहीं थी और बाकी लोगों तक भी पहुंचाना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को और बेटर पता लगेगा और थोड़ी सी आप लोगों को एविडेंशियल चीजें पता लगेंगी। जो क्राउन प्लाजा वाले थे उनके लिए एक रिवीजन टेस्ट है बस। तो जब पहाड़ों के उन दो चीजों के बीच में
ये मेडिकेटेड पौधे जाके गिरे तो कई सौ सालों तक पहाड़ों ने जिन मेडिकेटेड पौधों का मृदन किया उससे जो ग्लू पैदा हुई उसको शिलाजीत बोला जाता है। सो दिस इज अ ग्लू अकरिंग आउट ऑफ दोज थिंग्स। और आयुर्वेद के लिहाज से ये हर्बो मिनरल कॉम्पोजिशन है, जिसमें हर्ब्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। सो इट्स अ हर्बो मिनरल कॉम्पोजिशन। जैसे भस्म जो होती हैं वो हर्बो मिनरल मेटल कॉम्पोजिशंस होते हैं, ये हर्बो मिनरल कॉम्पोजिशन है। बट 100% नेचुरल है, 1000% बेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। और समझिए कि दो चीजें, मर्दनम गुणम वर्धनम, किसी चीज को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके गुणों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक ताकतवर इंसान चाहिए होता था। जब दो पत्थर के सिलबट्टे, वो पत्थर भी मेडिकेटेड होने चाहिए, उन पे आराम आराम से, बहुत आराम से अपनी पूरी ताकत लगा के उसको रगड़े तो हमारे को मेडिकेटेड गुण मिलता था। बट नेचर की ब्लेसिंग देखिए कि आप ये कभी सोच भी नहीं सकते कि आपकी खाने की चीज को प्रिपेयर करने के लिए, उस चटनी को बनाने के लिए दो पहाड़ों की ताकत लगती है और लगभग वो 100 साल तक घिसते हैं, तब जाके वहां से ये आपको फ्लूइडिक सब्सटेंस शिलाजीत मिलता है। मतलब इसकी अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी साइज मॉलिक्यूल की बात करें तो शायद ये वर्ल्ड का बेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी साइज होगा, क्योंकि जिस चीज का मृदन खुद दो पहाड़ों ने सैकड़ों सालों तक, ओवर अ सेंचुरी किया हो, then you are getting the product. So the raw material is 100% organic substance जो आज अवेलेबल नहीं है। The power applied was of 2 mountains, और वो माउंटेन्स भी ऐसे वैसे माउंटेन नहीं, हिमालयन माउंटेन रेंज में पाया जाता है। तो हिमालय के दो पहाड़ों के बीच में सैकड़ों सालों तक जब घर्षण चला, फ्रिक्शन चला, देन जो आपको बाय प्रोडक्ट आपकी ईटिंग के लिए मिला, दैट इज अ शिलाजीत। दिस इज द रियल ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। हम लोग साइंस में भटक गए, स्पारुलिना भी है, स्पारुलिना बुरा नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आयुर्वेद में यूज भी बता रखा है, बट नथिंग पैरेलल टू शिलाजीत। आज मैं एविडेंसेस भी दूंगा तो आप लोगों को पता भी लग जाए, नथिंग पैरेलल। मोरिंगा, ये वो 300 तरीकों की बीमारियां, 5000 तरीके की बीमारियां। मैंने आज तक जितने भी सप्लीमेंट देखे हैं और जितनी स्टडीज मैंने शिलाजीत की देखी हैं, मैंने अपनी लिटरली लाइफ में किसी और सप्लीमेंट की इतने स्टडीज नहीं देखे। शिलाजीत प्रोडक्ट क्या है वो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आज आप लोगों से जब बात करूं बेनिफिट्स की, तो वो बेनिफिट वन बाय वन हम एनरोल करेंगे। शिलाजीत का जो एक्टिव होता है वो होता है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड की मात्रा ये बताती है कि शिलाजीत है या नहीं है। राजीव झा जी बोल रहे हैं इस जूम मीटिंग के 60% की कैपेसिटी है क्या? बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, इसकी कैपेसिटी 1000% है सर। अब जो इससे पहले कभी आए नहीं थे, इस बार आ गए हैं, तो अगली बार कैपेसिटी बढ़ाने की सोचेंगे। आज सिर्फ 1000 लोगों का ऑडिटोरियम है सर, वही बात करते हैं आपस में, बाकी लोगों को रिकॉर्डेड वर्जन मिल ही जाएगा। तो जो शिलाजीत का एक्टिव कंपोनेंट है फुल्विक एसिड है, वही कंपोनेंट डिसाइड करता है कि शिलाजीत कैसा है कैसा नहीं है। बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं, आपको रो पत्थर लाके दे देते हैं। कई मेरे को ऐसे अनुभवहीन, डिक्लेयर्ड, स्वयं घोषित वैज्ञानिक मिले हैं जो मुझे बोलते हैं कि अरे मेरे घर पे शिलाजीत का पत्थर पड़ा है, मैं शिमला से लाया था, मैं यहाँ से लाया था, मैं वहां से लाया था, वो ऐसे तोड़ो ऐसे जोड़ो वो जुड़ जाता है। तो मैं बता देता हूं, द कंपोनेंट यू कांट हैव इज शिलाजीत। रॉ शिलाजीत इज नॉट फॉर कंजम्पशन। अगर कोई रॉ शिलाजीत को खा ले तो मर भी सकता है। दिस होल्ड्स मैनी टॉक्सिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स। जितना शिलाजीत में कॉन्सेंट्रेशन मेडिकल कंपोनेंट्स की है, उतनी ही खतरनाक नैनो टेक्नोलॉजी कॉन्सेंट्रेशंस हैवी मेटल्स के भी हैं, टॉक्सिक चीजों के भी हैं। सो रॉ शिलाजीत यानी कि विशुद्ध शिलाजीत जैसा पाया जाता है नेचर में, वो कंजम्पशन के लिए नहीं है, इट माइट किल यू। सो ऐसा अगर आपके हाथ में गलती से लग भी गया तो वो खुशी की बात नहीं है, वो अफसोस की बात है। तो आप किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए
कि कोई भी व्यक्ति आपको इतनी प्योर क्वालिटी का शिलाजीत दे के जा सकता है। अगर हुआ भी तो वो आपको मौत का फरमान दे के गया है, ना कि आपके लिए कोई वरदान देकर गया है। शिलाजीत को प्रोसेस है जिसको आयुर्वेद में बोला गया सिद्ध शिलाजीत। सिद्ध शिलाजीत यानी आज की भाषा में हम उसको बोलते हैं शुद्ध शिलाजीत। शुद्ध शिलाजीत डज नॉट मीन्स प्योर शिलाजीत। प्योर मतलब नहीं है उसका, और सोचिएगा भी मत कि प्योर मतलब है। सिद्ध शिलाजीत, सिद्ध मतलब एन अटेनमेंट, एन अटेनमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो उन्होंने सिद्ध बोला था, मॉडर्न भाषा में हमने उसको शुद्ध कर दिया। शुद्ध मतलब जिसमें से प्योरिफिकेशन हम लोगों ने कर दिया हो। सो इट इज प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ शिलाजीत। तो उसमें से हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, कंपाउंड्स वो सब निकाले जाते हैं। देयर इज अ प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस बाद में फाइनली जो है उसी की मास्टरी आपको बताती है कि क्वालिटी कितना निकाल पाते हैं। यूजुअली आप गूगल करेंगे तो शिलाजीत में जो फुल्विक एसिड है, जो उसका एक्टिव कंपोनेंट है, 90% शिलाजीत के रिजल्ट वही देता है, और ये एक मिराकुलस कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट का आपको लाइफ में रोल समझ आएगा, लेकिन सबसे पहले इसकी मात्रा डिसाइड करती है कि क्वालिटी कितनी बढ़िया है। अगर 4 से 5% फुल्विक एसिड किसी शिलाजीत में है तो वो शिलाजीत ओरिजिनल शिलाजीत नहीं मिलेगा। 99.99% वो किसी एनिमल की एक्सक्रीट है, फेसिस है, जहां से लिया गया है। क्योंकि जो हम खाते हैं पूरा पचा नहीं पाते, तो बहुत सी कंपनीज ने इल प्रैक्टिसेस में जानवरों की फेसिस को यूज किया था टू गिव इट अ नेम एट शिलाजीत, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज फुल्विक एसिड का आ जाता था। लेटर ऑन 18 से 20% का जो शिलाजीत जिसमें फुल्विक एसिड अक्रेंस रहती है वो बहुत शानदार शिलाजीत माना जाता है। लेकिन जब दारुजनाइन ने अपने शिलाजीत को फॉर द फर्स्ट टाइम वी टेस्टेड शिलाजीत, जब पहली बार हमने अपने शिलाजीत को टेस्ट किया फर्स्ट लॉट, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम इससे शायद बेटर करते चले जाएंगे, तो दिस इज द रिपोर्ट। आई होप एवरीवन कैन सी मी राइट नाउ। क्या आप लोग ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन? If you guys can see, this is a report which you can see, और ये हम लोगों का शिलाजीत कैप्सूल का टेस्ट था। हम लोगों ने जब अपने फुल्विक एसिड को टेस्ट करवाया तो द टेस्ट कंफर्म्स अ प्रेजेंस ऑफ 65.44 ग्राम पर 100 ग्राम। 100%, जैसा मैंने पिछली ट्रेनिंग में कहा था, 100% ऑथेंटिक, 100% क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी, अफोर्डेबिलिटी हमारा कॉन्सेप्ट था। उसमें अगर आप देखेंगे तो वी हैव बीन प्रूवन एज वन ऑफ द बेस्ट, 65.44 ग्राम। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हम अपने यूजर्स के लिए लेकर आए हैं, राइट? ये फर्स्ट थिंग था जो मैंने आप लोगों को शो किया। सो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी, क्योंकि सबसे पहले शिलाजीत का क्वालिटी एस्टेब्लिश करना जरूरी है। हम उसके गुणों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी बात करती है ये शिलाजीत है, ये क्वालिटीज हैं, ये रिजल्ट्स हैं। अरे शिलाजीत है, रिजल्ट है, उसके बीच में कोई चीज टेस्टिंग भी तो होगी। आप प्रूफ भी तो करिए कि आपकी जबान के अलावा किसी और थर्ड पार्टी ने भी, दारुजनाइन या जितेंद्र डागर के अलावा भी किसी थर्ड पार्टी ने बोला है कि इस प्रोडक्ट में वाकई में क्वालिटी है। तो यस, वी हैव टेकन अ थर्ड पार्टी ऑडिट and they have proven that you are supplying one of the best quality शिलाजीत that is possible to the world। और ये उसकी वजह से हो पाया क्योंकि हम लोगों को एक चीज नहीं मालूम है कि लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एम करते हैं पैसे को, कि मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। पैसा आपके पास आएगा, आपको ढूंढता हुआ आएगा, खोजता हुआ आएगा। इस पैसे के टायर लगे हुए हैं, लेकिन उसके लिए पैसे को अपने घर पे इनवाइट करने के लिए आपको किसी चीज को बेचना नहीं होता, आपको किसी ऐसी चीज को प्रमोट करना होता है जो लोगों की लाइफ में किसी वैल्यू को ऐड करे। उन लोगों का उससे रियल टर्म्स बेनिफिट होना चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। जितने लोगों की जिंदगी को बदलने में आप लोगों की मदद करेंगे, उतना पैसा अलग अलग रूट से आपको खोजने लगता है। करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है
आप अपने जीवन में चाहेंगे तो 50,000 करोड़ भी कमा सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट कभी भी 50,000 करोड़ नहीं हो सकता। हमारे को टारगेट थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा कि हम कितने लोगों को वैल्यू ऐड करके देंगे लाइफ में। आज मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी को शिलाजीत प्रमोट कर रहा हूं तो मैं उसकी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करूंगा, वो आपको बाद में समझ आएगा। मैं इस सब्जेक्ट पे फिर दोबारा छोटी सी बात करूंगा। तो वैल्यू एडिशन आप कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कंपनी आपसे किसी गलत चीज को तो नहीं प्रमोट करवा रही, उस चीज के लिए हम लोगों ने आपको भी छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जो हम लोगों ने आपको फुलविक एसिड बताया। फुलविक एसिड एक सुप्रीम लेवल का एंटीऑक्सीडेंट है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस फुलविक एसिड की एक बड़ी खूबी है जो बहुत यूनिक है, शिलाजीत में पाया जाता है। ये किसी भी सेल को पेनिट्रेट करके बॉडी के हर सेल को ऑलमोस्ट पेनिट्रेट कर सकता है, और हर सेल को पेनिट्रेट करके उसमें से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंक सकता है, और न्यूट्रिएंट करियर का काम करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति दैनिक जीवन में शिलाजीत को रेगुलरली यूज कर रहा है तो जितने भी मेडिसिनल कंपोनेंट वो खाएगा या जितने भी अपने भोजन में न्यूट्रिशनल तत्व वो खाएगा, उन सब को सेल्स के अंदर डीप पेनिट्रेशन कराने का काम भी शिलाजीत का फुलविक एसिड करता है। यानी इस प्रोडक्ट के यूज से बाकी किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट, जैसे मसालों के इस्तेमाल से बाकी प्रोडक्ट के रिजल्ट को सपोर्ट मिलती है, शिलाजीत के यूज से, इस्तेमाल से बाकी दवाई का, प्रोडक्ट का, सप्लीमेंट का या फूड का रिजल्ट कई हजार गुना तक मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो दिस एक्ट एज अ कैरियर ऐड करता है किसी भी चीज को लेके जाने के लिए आपके सिस्टम के अंदर। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जिसको हम लोग देख सकते हैं। नाउ लेट मी टॉक कि किस किस चीज पे ये काम करता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, वो आपकी लाइफ में काफी वैल्यू ऐड करने वाली है, और हम बात करेंगे, स्क्रीन शेयर में दोबारा करूंगा और बात करेंगे हम वन बाय वन वाया क्लिनिकल स्टडीज। I'll be trying to show you क्लिनिकल एविडेंस जो बड़े बड़े डॉक्टरों ने ऑलरेडी क्लिनिकल स्टडी करके शिलाजीत के बारे में जाना है। आज हम सेशन तो लेंगे लेकिन सेशन बड़ा फोकस्ड लेंगे ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना कर सके, और ये मत पूछना कि ये रिपोर्टें मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी। ये रिपोर्ट गूगल से आप भी लिख के रख लेंगे तो एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन के बाद ये क्लिनिकल स्टडीज जो है सबके साथ शेयर कर दूंगा। मैं अपने 108 ग्रुप से डालता हुआ चलूंगा, तो आप लोगों के जो भी अप्लायंस है जिनके 108 ग्रुप ढंग से काम कर रहे हैं उन सब लोगों तक ये रिपोर्ट्स पहुंच जाएंगे। सो लेट मी शेयर स्क्रीन, और क्या क्या रिजल्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम वुमेन्स, मेंस, सबके लिए। लेट्स शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। सबसे पहले जो स्टडी है, ये स्टडी है जो जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज में प्रिंट हुआ, दिया गया। इसको डॉक्टर्स के नाम भी दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, श्री केवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एमजी रोड, चिक्कलपुर, कर्नाटका। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 561201, केवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एमजी रोड, चिक्कबालापुर, कर्नाटका से ये स्टडी की गई थी। सी वेल मुरुगन, बी विवेक, डी शेषाद्री शेखर, एसपी सुधा, टी सुंदरम। इन्होंने जानना चाहा था, एब्स्ट्रैक्ट था कि अगर डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे शिलाजीत को लिया जाए तो क्या आयरन डेफिशिएंसी यानी कि अनेमिया में शिलाजीत काम करती है या नहीं करती है। और इसमें पूरा इन्होंने बेसिकली बताया गया है, 5 ऑल्टरनेटिव डेज के लिए यूज किया गया एनिमल्स जिनको डेवलप था। ये इन्होंने पूरी स्टडीज दी। ये कंक्लूजन है जिसको हमें पढ़ना है, समझना है। ये स्टडी बोलती है, conclusion, the study has shown that the Shilajit having significant anti-anemic activity in both model. Our data obtained from the present study suggests that the Shilajit can be taken as a dietary supplement in the management of iron deficiency anemia. आयरन डेफिशिएंसी जो कि बच्चों को परेशान करती है, विमेंस की बहुत बड़ा कारण है, वहां पर शिलाजीत का जब यूज किया गया तो उन्हें फेनोमिनल रिजल्ट्स मिले, और उन्होंने बताया कि शिलाजीत का यूज आयरन डेफिशिएंसी के अंदर
बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव है। तो सिर्फ शिलाजीत का फर्स्ट जो मिथ है उसको डिबंक करिए कि दिस इज फॉर सेक्सुअल रिजल्ट्स। अगर किसी का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है या आयरन लेवल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी शिलाजीत हैज बीन प्रूवन एज एन एलिक्सर, अमृत की तरह इसको देखा गया है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी थिंग अगर हम बात करेंगे तो एक और स्टडी मैं आप लोगों को दिखाता हूं which is on cardioprotective effect of shilajit, right? ये कुछ मैंने प्रिंट किए थे, एब्स्ट्रैक्ट था, स्टडी की गई थी, कार्डियोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ शिलाजीत ऑन एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड मायोकार्डियल इंजरी। मायोकार्डियल इंजरी यानी हार्ट को इंजर किया गया किसी वजह से, चेक करने के लिए। तो उन्होंने कहा दिस स्टडी असेस द इफेक्ट्स ऑफ शिलाजीत प्री ट्रीटमेंट, अ ट्रेडिशनल ड्रग व्हिच इज वेल नोन इन द एंशिएंट मेडिसिन ऑफ बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, भारत और भारत के बाहर भी। रेट्स को इसमें किया गया 250 mg 500 mg का केजी पर केजी बॉडी वेट 7 दिन तक दिया गया। 8वें दिन उन लोगों को इन्होंने हार्ट रिमूव किए, उन लोगों के, उनको इंजेक्शंस दिए, हार्ट बीट बढ़ाई, हार्ट को डैमेज किया। हार्ट को डैमेज करने के बाद जब शिलाजीत का इम्पैक्ट उन पे देखा गया, तो ये क्लिनिकल स्टडी में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग किसी के साथ भी जब बात करें तो कॉन्फिडेंटली बात कर पाए। तो जब 8वें दिन जो लोग पढ़ पाए, जो लोग नहीं पढ़ पाए उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसका रिजल्ट। जब 8वें दिन उन रेट्स को 7वें दिन तक खिलाया गया, 8वें दिन उनको हार्ट अटैक कराया गया, इंजरी दी गई हार्ट मसल्स को, तो पाया गया कि जिन रेट्स को आपने 7 दिन तक केवल शिलाजीत फीड की थी, उनकी मसल्स, हार्ट मसल्स इंजरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, उनको हार्ट इंजरी हुआ ही नहीं। So the people who are regularly taking शिलाजीत supplement, this study demonstrate कि अगर उनको कल को हार्ट की किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है तो हार्ट मसल्स को डैमेज अकर नहीं करने दिया शिलाजीत ने। ये एक स्टडी था जो आप लोगों के सामने देखा। मैं बाद में एक एक करके इन सारी चीजों के आप लोगों को बताऊंगा। राइट, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट स्टडी है क्लिनिकल एवोल्यूशन ऑफ purified shilajit on testosterone levels in healthy volunteers। हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर यानी कि वो लोग जो बीमार नहीं है, उनके अंदर किया गया आयुर्वेदिक रसायन जो बोला गया 45 से 55 साल के लोगों पे एंड्रोजेनिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के ऊपर रेंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसबो ट्रायल लिया गया। 250 mg दिन में 2 बार दिया गया। हमारे कैप्सूल में ऑलमोस्ट 330 mg है। 90 दिन तक देके देखा गया कि उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स और बाकी लेवल्स क्या हैं। तो जब इन्होंने पाया तो वो पाया था एब्स्ट्रैक्ट्स में, कंक्लूजन जो था, इसका कंक्लूजन मेरे पास अगली रिपोर्ट में है, फुल टेक्स्ट आर्टिकल में। तो ट्रीटमेंट विद 90 days हैज रिवील्ड दैट इट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHEA, ये सबका सब उसके अंदर आपका इंक्रीज पाया गया। इसी एक स्टडी की वजह से वो मिथ बना लिया गया कि शायद जो है सब कुछ शिलाजीत इज ऑल अबाउट दिस थिंग। इनफर्टाइल मेल्स पे भी स्टडी हुआ था एंड शिलाजीत डिड नॉट इंक्रीज द टाइमिंग्स, इट इंक्रीजेस द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन मेल्स, नॉट इन फीमेल्स। एक स्टडी किसी ने पढ़ा, एक स्टडी देखा, एक स्टडी किया तो उन्हें बस ध्यान वहीं चला गया कि ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। हाँ, ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, फीमेल्स में ये उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इसका काम उस हार्मोन का रेगुलेशन का है, वो आगे क्लिनिकल स्टडी में आएगा, ना कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा और समझा केवल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का है। इनफर्टिलिटी में भी जब ये मेल्स को दिया गया तो उनकी स्पर्म मोटिलिटी भी बढ़ी, स्पर्म काउंट भी इंक्रीज हुआ, द वे स्पर्म्स वर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एग वो भी उनका बहुत बेटर हुआ। ये क्लिनिकल स्टडी में शिलाजीत की में प्रूव हुआ। वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाता जा रहा हूं चीजें। नेक्स्ट जो चीज है, ये जो मैंने कहा था नेक्स्ट स्टडी जिस चीज की अगर आप लोगों को दिखेगी अभी, आई शेयर
क्लिनिकल एवेल्युएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस शिलाजीत इन ओलिगोस्पर्मिया। ये वो है जिसकी बात मैं आप लोगों से अभी कर रहा था, जिसमें बिल्कुल टेक्निकली इन लोगों ने बताया that 28 patients who completed treatment showed significant improvement in spermia plus 37 point. Total sperm count 61% बढ़ा 3 महीने के अंदर, मोटिलिटी 12 से 17% इम्प्रोवाइज हुई, नॉर्मल स्पर्म काउंट 19% तक बढ़ा। इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रूवन रिजल्ट्स आए हैं जो अलग अलग क्लिनिकल स्टडीज में प्रूव किए गए। दिस वाज क्लिनिकल ट्रायल। ये अलग अलग आप लोगों का, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स में दिखाया गया है। तो अभी तक जो हमने जाना, शिलाजीत इज बेनिफिशियल इन अनेमिया, शिलाजीत इज बेनिफिशियल इन कार्डियो प्रोटेक्शन, हार्ट का प्रोटेक्शन करता है व्हेन टेकन एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। उसके बाद हमने जाना कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग पे 3 महीने तक लेने के बाद 61% तक के रिजल्ट्स लोगों में आए हैं। ये कंफर्म रिजल्ट्स हैं। इसके बाद कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे को, मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट नहीं आया। शिलाजीत है, 66% फुलविक एसिड है। अगर तेरे पास कहीं पर भी कोई मेल कॉम्पोजिशन है या फीमेल कॉम्पोजिशन है तो तेरे को डेफिनेटली रिजल्ट आना है, क्योंकि अगर तेरा शरीर भी हम मनुष्यों की तरह, बाकी इंसानों की तरह हार्ड मास का बना हुआ है, उसमें भी खून है, उसमें आयरन यूज होता है, कैल्शियम यूज होता है, मिनरल्स लगते हैं, तो डेफिनेटली शिलाजीत रिजल्ट देगी। और अगर वो नहीं बना हुआ है, आप एलियन हैं, तो एलियंस पे अभी तक कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट विच कैन नॉट मिस, मतलब रिजल्ट आपको 100% आना ही आना है इस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, एक और अच्छा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, ये था आपका इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में छपा, इफेक्ट ऑफ शिलाजीत ऑन बोन टिश्यू ऑफ एल्कोहल एडमिनिस्ट्रेटेड रेट्स। ये स्टडी मेरे को पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगी और मेरे को लग रहा है कि ये सबको सुननी और पढ़ने की है। ये कई लोगों को बहुत हेल्प भी करेगा समझने के लिए। इन्होंने कहा अब्यूज ऑफ अल्कोहल इज नोन टू डिस्टर्ब द बोन मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। शराब लेना और उसका ज्यादा प्रयोग करना बोन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, ये प्रूवन केस है, और आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको बढ़ाता है, यानी कि आपकी हड्डियों के फ्रैक्चर होने के खतरे तेजी से बढ़ते हैं। इससे ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन बनती है, डिक्रीज बोन मास होता है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है, और आपको विटामिन D3 और कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन्स को शराब जो है वो ऑल्टर करती है। अब इसके बाद जो है इसमें बताया गया एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल फैक्टर, टोबैको, अल्कोहल कंजम्पशन, ऐसी जितनी भी चीजें हैं ये बोन मिनरल डेंसिटी को खराब करती थी, बोन मेटाबॉलिज्म को खराब करते थे। जब इन्होंने इस पर ट्राई किया कि क्या अगर हम शिलाजीत दें तो रिजल्ट आएगा, तो इन्होंने किया, तो उसका रिजल्ट, उसका कंक्लूजन है, ऊपर एक लाइन में लिखा हुआ था बट नीचे एक बहुत बेहतरीन कंक्लूजन इन्होंने मेंशन किया है। कंक्लूजन इज दिस, इन्होंने कहा कि द रिजल्ट आल्सो प्रोवाइड एविडेंस that chronic alcoholism in rats induces profound changes in bones and its mechanical properties. किसी ने लिखा मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज आ रही है? Is my voice clear? जी क्लियर है। बोन के लिए जब इन्होंने टेस्ट किया तो इन्होंने पाया कि जब चूहों में, इंसानों में क्रोनिक अल्कोहलिज्म यानी लगातार शराब पीना हुआ तो उनके बोन्स में डेफिनेटली चेंजेस आ गए थे, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए थे, उनका जो बोन स्ट्रेंथ था वो बहुत लो हो गया था। लेकिन जब वो शिलाजीत के साथ ट्रीट किए गए तो उनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो थी वो इंक्रीज हो गई थी, जो मिनरल्स जो बोन फॉर्मुलेशन में से निकल गए थे वो दोबारा रिप्लेस हो गए थे, और शराब पीने के बाद भी वो मिनरल्स बोन से नहीं निकले। यानी ये वाइल एक्टिंग वाइल अल्कोहलिज्म भी इफेक्ट कर रहा था और उसके बाद भी प्रोटेक्शन में भी इंपैक्ट किया। ये शिलाजीत का बोन्स पे रिजल्ट है। उसके बाद जिन लोगों को हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम्स होती है, ये उनके लिए इन्होंने टेस्टिंग की थी कि जो लोग पहाड़ पे ट्रैवल करते हैं, आई एम वन ऑफ देम, जिनको बहुत परेशानी होती है, माउंटेन सिकनेस है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है, तो इन्होंने जब चेक करने की कोशिश किया गया
तो इन्होंने बताया हाइपोक्सिया एंड वीकनेस इंक्लूडिंग मस्कुलर डिजेनरेशन, ये बहुत काम का आर्टिकल है आप लोगों के, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने कहा जहां पे हाइपोक्सिया की एब्सेंस में कैंसर क्रिएट होता है, सॉरी, ऑक्सीजन के एब्सेंस को हाइपोक्सिया बोलते हैं, एंड हाइपोक्सिक सिचुएशंस के अंदर कैंसर भी क्रिएट होता है। इन्होंने बताया कि इनकी क्लिनिकल स्टडी में मिला कि शिलाजीत में 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट फुल्विक एसिड है, जिसका रिपोर्ट हम लोगों ने अपने शिलाजीत का रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया। इन्होंने बताया फुल्विक एसिड एक्ट एज ए कैरियर मॉलिक्यूल इन ह्यूमन सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया था, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू डीप टिश्यूज करता है और डीप सीटेड टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करता है। दीज ऑल आर क्लिनिकल स्टडीज। इसके रेफरेंसेस अगर आप देखेंगे तो नीचे इन्होंने दे रखे हैं सारे के सारे, ये सब मैं आप लोगों को दूंगा भी, कौन सी क्लिनिकल स्टडी में कहा ये बात हुई है वो सारा का सारा इन लोगों ने पूरा दिया है, राइट। तो इन्होंने ये चीज प्रूव की, तो इन्होंने पाया कि हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी में शिलाजीत बहुत हेल्पफुल है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में, माउंटेन सिकनेस जिन लोगों को होती है उनको बहुत हेल्पफुल है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड डिहाइड्रेशन जिन लोगों को हाई एल्टीट्यूड पे या नॉर्मली भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी शिलाजीत बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड करवाता है और जीआईटी ट्रैक्ट की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी फूड एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। इसके अलावा रेडिएशन प्रोटेक्शन, हाई एल्टीट्यूड पे सनलाइट जो है, सनरेज बहुत नजदीक आ जाती हैं, ऐसी किसी सिचुएशन में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से लेके अदर रेडिएशन स्पेक्ट्रम पे भी शिलाजीत बेनिफिशियल है। उसके बाद एक्लेमेटाइजेशन एंड इम्यूनोस्टिमुलेशन, यानी एक्लेमेटाइजेशन हो गया, बॉडी को अडेप्ट करना एक नए एटमॉस्फेयर को, हम यूजुअली उस माहौल से नहीं है, हमारी बॉडी को नई चीजों के लिए अडेप्ट करना पड़ता है। तो अडेप्टेशन में भी, क्योंकि इसमें अडेप्टेशन से तो शिलाजीत हेल्प करता है हमारी बॉडी को दूसरी चीजों के लिए, और इम्यूनोस्टिमुलेशन है, मतलब इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, और एंटी एलर्जिक एक्टिविटी को भी इंड्यूस करता है। देन इसके अलावा आपका सेरेब्रल एडेमा, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाना, आपके दिमाग में सूजन होना, डिमेंशिया होना, लॉस ऑफ मेमोरी, हेलुसिनेशन, साइकोटिक बिहेवियर, कोमा जैसी बीमारियों में भी, इन सब चीजों में इसको ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिला है। शिलाजीत हेल्प्स। दिस इज द कंक्लूजन व्हिच वाज डन दिस, कि इट इज हेल्पफुल, इट वुड certainly be helpful in fight against common high altitude problems like hypoxia, AMS, hypo, haze, dehydration, UV radiation when taken as a supplement by people ascending to high altitudes। और ना भी कर रहे हो तो ये हायर एल्टीट्यूड पे करेगा, लोअर पे भी करेगा, सब जगह काम करेगा। अगेंस्ट वायरसेस मैंने इसका निकाला कि इसकी जो इम्यूनोस्टिमुलेशन है उसको हम देखते हैं कि कितना इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर सकता है। तो ये मैं नाम तो इस यूनिवर्सिटी का समझ ही नहीं पाया हूं अभी तक, लेकिन इनका पूरा आर्टिकल मैंने निकाला था, और टोरिनो इटली का कहीं का है, जहां पे उन्होंने शिलाजीत को ट्राई किया। ये एब्स्ट्रैक्ट था, शिलाजीत हर्बो मिनरल सब्सटेंस excluded from rocks in steep mountainous ridges has been for thousands of years in the Indian Ayurvedic system। इन्होंने इनको टेस्ट किया था herpes simplex type 1, type 2, human cytomegalovirus, human respiratory viruses के अगेंस्ट, रोटावायरस के अगेंस्ट, और वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट। हर्पीज वगैरह ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि इजीली इंसानी शरीर में ठीक नहीं होते हैं। एक बार हर्पीज आ जाए तो पूरी लाइफ के लिए ऑलमोस्ट रहता है हमारे साथ, लेकिन इसके भयानक असर दिखते हैं 40-50 दिन तक चेहरे पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, जहां पे भी हर्पीज हमारे को होती है। और कुछ भी ले लीजिए, कितनी भी दवाई ले लीजिए, कितना भी मेडिकेशन ले लीजिए, डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि इम्यूनिटी आपका और हम हेल्पलेस हैं इस चीज के आगे कि हम इस चीज को कंट्रोल कर सकें। लेकिन जब इटली की क्लिनिकल स्टडी में ये पाया गया कि यस, शिलाजीत का ओरल सप्लीमेंटेशन हर्पीज जैसे वायरस से लड़ने के लिए भी प्रूवन रिजल्ट देता है, सो द इम्यूनिटी इज हेंस प्रूवन कि कितना इम्यूनाइज ये बॉडी को कर सकता है। मैं इसीलिए एक एक करके आज आप सब लोगों को दिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ इसकी मिथ थी,
देन सबसे बड़ी बात है आपका, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, शिलाजीत का रिव्यू आर्टिकल हुआ कार्लोस कार्साको गैलरेडो, लियोनार्डो गुज़मान एंड रिकार्डो बी मैक्योनी, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड में हुआ, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बायोमेडिसिन, लेबोरेटरी ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंसेस, मिलेनियम बिल्डिंग, सेंटागो चाइल्ड में के अंदर इन्होंने किया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया शिलाजीत को, ये करना चाह रहे थे ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस के लिए। इनका टारगेटेड था कि शिलाजीत की सप्लीमेंटेशन क्या ब्रेन डिजीजेस के ऊपर काम करती है। ये इन्होंने इसका पूरा रिव्यू बनाया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी एनहेंसर है, इंटीग्रेशन ऑफ ताउ प्रोटीन है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है गट के अंदर, अगर एग्रीगेशन ऑफ ताउ प्रोटीन को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है, अल्जाइमर डिजीज को रोकता है। इन्होंने पाया कि एजिंग की प्रोसेस को, और कमेंट्री कंक्लूजन क्या निकल के आया वो इंपैक्टफुल है। शिलाजीत इज अ पोटेंट एंड वेरी सेफ डाइटरी सप्लीमेंट potentially able to prevent several diseases, but its main medical application now appears to come from its action in benefit of cognition, brain की चीजों के लिए, prevention of Alzheimer disease के लिए, यानी न्यूरल प्रॉब्लम्स के लिए भी जब शिलाजीत को टेस्ट किया गया तो शिलाजीत सुपर इफेक्टिव पाया गया। तो आपके ब्रेन के डिसऑर्डर, ऐसी चीजें जिनका जवाब एलोपैथ के पास नहीं है, किसी मेडिकल साइंस के पास नहीं है, अल्जाइमर, पार्किंसन, सिजोफ्रेनिया, ऐसी चीजों के अंदर भी शिलाजीत के इस्तेमाल में उन्होंने, इटली की लैब ने पाया कि इट्स अ पोटेंटेड एंड वेरी सेफ डाइटरी सप्लीमेंट। उन्होंने बोला its main medical application now appears to come from its benefit of cognition and potentially as a dietary supplement to prevent Alzheimer disease। तो डाइटरी सप्लीमेंट में अगर न्यूरोलॉजिकल साइंसेस के तहत माने तो उनकी सबसे बड़ी बीमारी के ऊपर भी, छोटी बीमारियों की टेस्टिंग तो सीधी सीधी हो जाएगी, बड़ी बीमारियों के ऊपर टेस्टिंग के लिए भी शिलाजीत को मोस्ट पावरफुल पाया गया। अल्सर्स ना होने के लिए भी इसका बेनिफिट पाया गया। इसके अलावा शिलाजीत का अभी और आगे लेके चलता हूं आप लोगों को, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, CFS। CFS है, एक लंबे टाइम से आदमी लगातार थकान की कंप्लेंट कर रहा है, कोई उसको समझ ही नहीं पाता, वो बार बार बोलता है कि मेरे को बहुत थकान है, लगातार है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, आलस आता है, सुस्ती आई रहती है। ऐसी किसी सिचुएशन में भी जब ये चीज देखी गई कि क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में, तो उन्होंने पाया कि इसने बेनिफिट किया हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस और माइटोकॉन्ड्रियल बायो एनर्जेटिक्स इन रेट्स में स्टडी किया गया। एम था स्टडी का ये जानना द इफेक्ट ऑफ प्रोसेस शुद्ध शिलाजीत का रिजल्ट क्या होगा ये डीबीबी क्रोमोप्रोटीन्स पे, डाइबोनोजो अल्फा पायरोन्स पे, फुल्विक एसिड 56.75 था, हमारा 66 है, इन्होंने 56.75 लिया था। तो क्रोनिक फैटिग के लिए रेट्स को जब ये दिया गया तो रिजल्ट्स थे शिलाजीत रिवर्स्ड द CFS induced increase in immobility and decrease in climbing behavior। जो डिक्रीज हो गया था चूहों के अंदर, वो क्लाइम नहीं कर पा रहे थे, इमोबिलिटी पीरियड था, उसको रिवर्स करने में हेल्प किया, यानी क्रोनिक फैटिग के अंदर पाया गया। तो इन्होंने लिखा द रिजल्ट्स इंडिकेट्स दैट शिलाजीत मिटिगेट्स द इफेक्ट ऑफ CFS इन दिस मॉडल पॉसिबली थ्रू द मॉड्यूलेशन ऑफ HPA एक्सेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन एंड इंटीग्रिटी। माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोगों के सेल्स का पावर हाउस है, उसकी एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपकी CFS क्रोनिक फैटिग जो लगातार थकान है, जो एक सुस्ती आ गई है, आदमी का कुछ अच्छा करने का मन नहीं होता, पुअर मूड स्विंग्स हैं, उन सब की बेटरमेंट के लिए भी शिलाजीत इफेक्टिव पाई गई इन एन इंटरनेशनल स्टडी। दिस इज एन इंटरनेशनल स्टडी, राइट। नेक्स्ट, और उसमें मैं बता दूं पिछली बार 56% फुल्विक एसिड था, हमारा 66% है। शिलाजीत इन लीवर कैंसर, मिनरल पिच बोला जाता है शिलाजीत को कुछ जगह पे, तो यहाँ पे मिनरल पिच यानी शिलाजीत induces apoptosis and inhibits proliferation while modulating reactive oxygen species in hepatic cancer cells।
रिजल्ट आया, इन्होंने कहा कि वी फाउंड दैट एमपी मींस शिलाजीत enhanced anti-cancer effects by inducing hepatitis and inhibiting proliferation। तो इन्होंने पाया कि लीवर कैंसर को रोकने के लिए भी और लीवर कैंसर के अंदर भी शिलाजीत का रोल मिला है, यानी 1 कैंसर इट वाज प्रूवन। देन शिलाजीत का रिजल्ट लिया गया डायबिटीज के ऊपर। एन ए त्रिवेदी, बी मजुमदार, जीडी भट्ट, के जी हेमावती जी। ऑब्जेक्टिव था, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, गुजरात, इंडिया से जो है वो स्टडी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट था, स्टडी करना था शिलाजीत के इंपैक्ट को ब्लड ग्लूकोज पे और लिपिड प्रोफाइल पे। और एलॉक्सिन इंड्यूस्ड डायबिटिक रेट्स, एलॉक्सिन मोनोहाइड्रेट एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारी दैनिक जरूरतों में भी है, इस कंपोनेंट को आज जरूर गूगल करिएगा, आप अपने परिवार वालों को डायबिटीज से बचा पाएंगे। आप मानते रहेंगे कि डायबिटीज के रीजन कुछ और है और असली रीजन डायबिटीज में एलॉक्सिन मोनोहाइड्रेट है। ये कैसे क्या होता है इसकी कंट्रोवर्सी की फिर बात करेंगे, लेकिन अगर ये आपकी बॉडी में चला जाता है तो आपको डायबिटीज दे सकता है और किन माध्यमों से जा सकता है वो आज आप गूगल पे आप छान लीजिएगा। इन्होंने जब किया गया तो इन्होंने बताया कि इन डायबिटिक रेट्स all the 3 doses of Shilajit produced a significant reduction in blood glucose levels and also produced beneficial effects on the lipid profile। इन्होंने बोला कि शिलाजीत ने सिग्निफिकेंट रिडक्शन किया ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। तीनों मतलब कुछ रेट्स को दिया गया था 100 mg पर केजी, कुछ को दिया था 5 mg पर केजी, नहीं कुछ को 100 mg था, कुछ को 50 mg था, कुछ को 200 mg पर केजी था। तीनों मॉडल्स में ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आया और 100 mg पर केजी पे सिग्निफिकेंटली ग्लूकोज लोवरिंग रहा और एनहेंस ग्लूकोज लोवरिंग एबिलिटी ऑफ द बॉडी। लिपिड प्रोफाइल में भी किसी इसमें जब मैं आप लोगों को शेयर करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल के केस के अंदर भी एचडीएल सबसे बड़ी तादाद में बढ़ाया। और एक मैं टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगा वाउंड हीलिंग की और डायबिटीज की, इफ आई कैन फाइंड इट हियर। आप लोगों को अगर वॉइस आए तो, इज एनीवन गेटिंग वॉइस? डॉक्टर साहब को दिखाया, ये छोटा सा उंगली में पुड़िया थी। इसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, ये गदेली पूरी पक गई थी, पूरा उन्होंने कच्चे में चीरा लगा दिया। तो सर ये पूरा घाव भर गया था, पूरा ये गल गया था, मांस एक भी नहीं था, इधर पूरा गड्ढा हो गया, इधर बाती डालते थे यहाँ से निकलता था। गवर्नमेंट ये क्या बोलते इंसुलिन लेना चालू किए, 488 शुगर थी। इंसुलिन गवर्नमेंट डॉक्टर ने इंसुलिन लगाया 12 यूनिट सुबह, 12 दोपहर और 14 यूनिट शाम को, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसके बाद हमारे श्रीमान DS पांडे जी ने हमको देखने आए विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर में। उन्होंने एक सलाह दी कि आप शिलाजीत खाओ, और शिलाजीत फिर मैंने कहा मैं तो जा नहीं सकता। सर ने एक फिर हमको शिलाजीत ला के दी, उसको खाया सर जी। तो 1 हफ्ते में यानी 7वें दिन मेरी शुगर लेवल जो है 31 आई। जब 31 आई तो वहाँ डॉक्टर और सिस्टर लोग घबरा गए कि ये कैसा हो गया। उन्होंने बोला आप कुछ और लेते हैं, मैंने कहा नहीं लेते हैं, यहीं की दवाई है लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर मेरे को सच बताना पड़ा कि मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ अपनी कंपनी का, मैं D9 में अप्लाई हूँ। तब जाके उन्होंने बोला कि इसको बंद कर दीजिए आप। फिर मैं श्रीमान DS पांडे जी से, अपने वरिष्ठ से, उनसे जानकारी ली। उन्होंने बोला कि इसको बिल्कुल बंद कर दो। मैंने बंद किया और ये घाव बिल्कुल खोखला था मेरा, कम से कम नहीं तो 11 दिन में ये घाव पूरा लेवल में आ गया। और आज मैं कंपनी से का DKR और जामुन और करेला जूस लेता हूँ। आज बिल्कुल डायबिटीज नॉर्मल है, ये पूरा घाव भर गया है ऊपर का, हल्की सी चमड़ी आनी यहाँ रह गई उंगली में, लेकिन ये है कि डस्ट ना पड़े इसलिए ये पट्टी बांधी गई है। बाकी पूरी चमड़ी इधर साइड में यहाँ हाथ तक पूरे फफूले हो गए थे, ये दिख रहा है सर। डॉक्टर यहाँ से बड़ी वाली कैंची डालता था यहाँ, जो कि DKR और आपके इसमें से शिलाजीत से, ये इनके हाथ का हाल था सर। 1 हफ्ते में 7 mg पर केजी, 1 हफ्ते में 31 mg पर केजी। 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 1 हफ्ते में
राइट। Then last clinical study थी the human skeletal muscle transpartum in response to oral शिलाजीत supplementation। ये भी इंटरनेशनल स्टडी हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी डेविस हार्ट एंड लंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन सेल बेस्ड थेरेपीज, कंप्रिहेंसिव वाउंड सेंटर ओहियो स्टेट यूएसए की स्टडी है सर ये। साथ में हमारे यहाँ से न्यू टाउन कोलकाता के साइंटिस्ट लगे और इस स्टडी ने भी कुछ कमाल के खुलासे किए। इन कमाल के खुलासों को अगर पढ़े तो कंक्लूजन था द करंट स्टडी रिपोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम that oral supplementation of a natural product to the overweight class 1 obese human subjected resulting skeletal muscle adaptation through upregulation of ECM related genes that control muscle mechanotransduction properties, elasticity, repair and regeneration। ये कुछ क्लिनिकल स्टडी थी जो आप लोगों को दिखाने का मकसद था। इसमें था कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपकी एथलेटिज्म के लिए, आपकी स्पोर्ट्समैनशिप के लिए, आपकी फिट बॉडी बनाने के लिए, जो लोग जिम वगैरह कर रहे हैं उनकी बॉडी को डिफाइन करने के लिए, एंड द पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, जितना जल्दी वो अडाप्ट करेंगे। यानी कि इस पूरी क्लिनिकल स्टडी को जो टेक्निकल नहीं समझ पाए सिंपल समझा देता हूं। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उस एक्सरसाइज स्टार्ट करने के टाइम पे आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे उसको करना चाहिए। एकदम से उसके लिए नया प्रोसेस होता है, पेन ज्यादा होता है, कम टाइम तक एक्सरसाइज कर पाते हैं, एक सिग्निफिकेंट टाइमिंग तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर कोई शिलाजीत के साथ एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा तो जितना टाइम उसकी स्केलेटल मसल्स को एडेप्टेशन लगना था उससे कम टाइम में लगेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्टेमिना इम्प्रोवाइज होगा, स्ट्रेंथ इम्प्रोवाइज होगी और बाकी चीजें भी इम्प्रोवाइज होंगी। इन्हीं रिपोर्ट्स में जो आपको लिखा मिलेगा वो लिखा मिलेगा कि ह्यूमंस फीमेल्स के मेनोपॉज के लिए और मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन साइकिल के लिए भी ये प्रोडक्ट सुपर अल्ट्रा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आज का मकसद बस आप लोगों के साथ यही था जानने के लिए कि शिलाजीत का प्रोडक्ट का रिजल्ट आप लोग पूरे तरीके से समझ पाए कि प्रकृति का कितना बड़ा चमत्कार है आपके हार्ट के लिए, लीवर के लिए, कैंसर के लिए, हर्पीज वायरस जैसी चीजों के लिए, ब्रेन के कोग्निटिव फंक्शंस के लिए, अल्जाइमर डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, बोन मिनरल डेंसिटी के लिए, अल्कोहल से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए। रूटीन बहुत लोगों का है हिस्सा अल्कोहल खत्म नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट शिलाजीत को इंड्यूस करके अपनी बॉडी से होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं। एक सिंगल जवाब है उन सभी सवालों का जो है। आज लोग कैंसर से डरे हुए हैं तो कैंसर की सप्लीमेंटेशन पे चलते लीवर कैंसर पे रिजल्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन तो करेगा ही करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। लोग डरते हैं ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए तो अल्जाइमर जैसी डिजीज के लिए क्लिनिकल स्टडी बोल चुकी हैं। लोग डरते हैं जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, और इसी की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह रिमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया बात और बाकी पेन्स को कम करने में भी मदद करता है, शरीर की सूजन को घटाता है, बहुत ही अच्छा डायूरेटिक है। यानी ओवरऑल शिलाजीत जो है वो किसी वरदान से कम नहीं है, जिसको कि एक पब्लिक मिथ के अंदर सिर्फ एक सेक्सुअल डिजायर प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया गया था। और मुझे इतनी सारी क्लिनिकल स्टडी आप लोगों को यही दिखाने के लिए आना पड़ा कि आप इस प्रोडक्ट को प्राउडली कंज्यूम कर सकते हैं और देख के सवाल तो कोई ना कोई कर ही देगा। जब कोई ना कोई सवाल इसको कर देगा तो उस सवाल के बदले आप इसको प्रमोशन भी कर सकते हैं कि आप इसको क्यों खा रहे हैं, ये भी आप उनको लिटरली बता सकते हैं। और ये सारी रिपोर्ट्स किसी डॉक्टर को भी दिखाएंगे और अपना लैब रिपोर्ट रखेंगे कि हमारा फुलविक एसिड 66% था। तो एक समझदार डॉक्टर से लेके एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान अपनी डेली रूटीन में सप्लीमेंट को शामिल करे बिना नहीं रह सकेगा। इसके बाद आती है सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबिलिटी। द अफोर्डेबिलिटी वी ब्रॉट इन ह्यूमन लाइफ। एक महीने में लगभग एवरेज 1000-1200 रुपए में, मतलब एक पूरे परिवार में 2-2.5 हजार रुपए में पूरा परिवार भी शिलाजीत खा सकता है द रिजनाइन के साथ जुड़ के, वो भी प्योर
कंसंट्रेशन में। इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि मुझे हमें कितना लेना चाहिए, राइट। अगर बात है इनटेक की, तो फर्स्ट जो बोतल है 500, जो पहली बोतल है 50 कैप्सूल्स है फर्स्ट डोज के लिए, वो हम सजेस्ट करते हैं 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को लेने चाहिए। आपको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि दूध के साथ ही लेना है तो ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपको दोनों केस में ही आने वाला है। फर्स्ट बोतल हम इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि डेफिशिएंसी है, बाकी कोई भी चीज है, वो कुछ भी है तो आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, वो तेजी से रिकवर करेगा। उसके बाद आप कैप्सूल इन मॉर्निंग, अ कैप्सूल इन इवनिंग, सुबह शाम का एक एक कैप्सूल अगले 3 महीने के लिए काफी है। और मेंटेनेंस डोज के तौर पे उसके बाद आप अगर एक कैप्सूल भी डेली खाते रहेंगे और बस 3 महीने के लिए उस डोज को किसी भी साल में डबल कर लीजिए, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए 1 कर लीजिए, तो इतने नेग्लिजिबल प्राइस पे आपको प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ शिलाजीत मिल जाएगा, which nobody can thought of. So this is a product which is miracle for those people जो स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हैं, जो जिम करना चाह रहे हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखना चाह रहे हैं, जो सेक्सुअल कैपेबिलिटीज बेटर चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका ब्रेन डिग्रेड ना हो, जो चाहते हैं कि हार्ट मसल्स को कोई चोट ना हो, जो चाहते हैं उन्हें कैंसर ना हो, जो एजिंग नहीं चाहते, बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, जो महिलाएं रेगुलर पीरियड चाहती हैं, अनेमिया नहीं चाहती हैं, मेनोपॉज में बोन डिग्रेडेशन, जोड़ों का दर्द नहीं चाहते हैं, शिलाजीत इज लाइक फॉर एवरीवन अदर देन दोज पीपल जिनको ब्लड डिसऑर्डर है, जिनके खून में आयरन जाता है, हेमाक्रोमेटिक पेशेंट्स बोलते हैं शायद उनको, मुझे पूरा टर्म याद नहीं आ रहा है। वो जो भी लोग हैं उनको छोड़ के शिलाजीत हर किसी के लिए वरदान है। 5 साल 7 साल से ऊपर किसी भी बच्चे को आप खिला सकते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ 1 कैप्सूल अ डे, 1 कैप्सूल अ डे इज मोर देन इनफ फॉर देयर इम्यूनिटी, फॉर एवरीथिंग, फॉर माउंटेन सिकनेस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज। मतलब क्या आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, नेचर वो डिलीवर करती है इन फॉर्म ऑफ शिलाजीत। अब किसी के कोई सवाल हैं तो प्लीज आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर, और मैं कोई बात चूक गया हूं तो आप बता सकते हैं।